नमस्कार। पूरे पलवल जिले के लिए बहुत हर्ष का विषय है और पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी और जोश का माहौल है कि हमारे पलवल जिले के एक भाई ने, जो कि सेलोटी गांव से है और एक दलित समाज से हमारा भाई है। वैसे किसी भी काबिल युवा को कभी भी समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, वो पूरे देश का होता है, पूरे स्टेट का होता है और हर एक व्यक्ति का होता है जो सपूत होता है। साथियों, बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए बताते हुए कि पलवल जिले के सेलोटी गाँव के एक युवा, जिसका नाम तुषार है, भरतलाल जिसके पिता का नाम है, उसने पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रथम रैंक प्राप्त करी है। यूपीएससी के सीडीएस की जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, जो नेवीज़ का, जो मिलिट्री सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें पूरे पलवल जिले के साथ साथ अपने घर का, परिवार का, पूरे हरियाणा स्टेट का नाम भारत में पूरे में डंका बजवा दिया है। साथियों, बहुत खुशी का विषय हम सभी के लिए और हम सभी को प्रेरणा भी लेनी चाहिए हमारे सभी युवा भाइयों को। तो किस तरह एक पलवल जिले, पलवल इतना पिछड़ा शिक्षा की, जब मैं शिक्षा की बात करूँगा पलवल जिले की, तो आप देखिएगा अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी, पूर्व विधायक भी, जो वर्तमान में विधायक वो भी, या हथीन के विधायक, होडल के विधायक, सब इस तरह से बधाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको सोचने की आवश्यकता है इन सभी विधायकों को और मंत्रियों को कि इस लड़के ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तंज सा कस दिया। इस लड़के ने इस पूरे भारतवर्ष में पहला प्रथम स्थान प्राप्त करके, कि इतनी शिक्षा की सुविधाएं न होने के बावजूद, पलवल क्षेत्र का इतना पिछड़ा होने के बावजूद, इस लड़के ने पूरे भारत के अंदर अपना नाम रोशन किया है। आप देखिए कि आप जब एजुकेशन की बात आती है, दिल्ली के अंदर देख कितने युवा तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। आपके इधर कहीं भी किस तरह वो, जिसमें सारे स्टेट आ जाते हैं पूरे भारत में, कितने बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रात भर, कितना अच्छा माहौल है उनके परिवारों का, फैमिली का। मगर पलवल में जब आप देखेंगे तो इस तरह की ना कोई यूनिवर्सिटी है शिक्षा के लिए। आप जो स्कूलों के हाल देखोगे, जब मैं प्राइवेट स्कूलों में जाता हूँ, सरकारी स्कूलों में देखता हूँ, वहाँ टीचर्स ही नहीं है। कॉलेजों का जब हाल देखोगे तो कॉलेज में प्रोफेसर्स ही नहीं है। इन सब हालों के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस कामयाबी से सबक लेना होगा हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को, कि एक युवा जिसने पूरे भारतवर्ष के अंदर पलवल जिले का नाम रोशन किया, इन सुविधाओं के ना होते हुए भी, और आपने जो पलवल जिले के जो पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, जो भी जिस तरह की राजनीति पलवल के अंदर चल रही है, अपने आप को चमकाने की, पार्टीबाजियों की, डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं हो रही है। आज जब शिक्षा की बात करूं तो क्या पलवल जिले की यूनिवर्सिटी की डिमांड नहीं रख सकता? हम पहले ही तैयारी कर रहे हैं पलवल परिवर्तन रैली की, पलवल जल कल्याण यात्रा की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, उसको लेकर हम पहले क्रियाशील है। मगर अब सोचने की बात है इन विधायकों को, सांसदों को, आज आप फेसबुक के माध्यम से बधाई देते हुए अच्छे नहीं लग रहे। आज आप ये लिखते हुए अच्छे लगेंगे कि हम पलवल जिले के लिए जल्द एक यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, हम पलवल जिले के लिए मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज खुलवाएंगे, हम पलवल जिले के स्कूलों को स्टाफ की ओर से, पलवल जिले के स्कूलों को बिल्डिंग की ओर से, इमारतों की ओर से दुरुस्त करेंगे, जिससे कि इस बेटे के साथ साथ, इस भाई के साथ साथ और भी हमारे युवा पढ़ के आगे आए। तो ये बहुत बड़ा, इस भाई ने हमारा नाम रोशन किया है। उस भाई के परिवार को भी, पूरे सेलोटी गांव को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सेलोटी गांव ने आज पेश कर दिया है कि सेलोटी गांव का बेटा आज पूरे देश का बेटा हो गया है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव देने वाले पल हैं। और मैं इसी के साथ यही डिमांड विधायक से, सांसद से, मंत्रियों से करना चाहूँगा कि इतना पिछड़ापन होने के बावजूद इस लड़के का नाम किया। सोचिए यदि पलवल के अंदर यूनिवर्सिटी होती, अच्छा माहौल होता, हॉस्टल फैसिलिटीज होती, लाइब्रेरीज होती है यूनिवर्सिटी के अंदर जो 24 आवर्स खुलती है, जो बच्चा हॉस्टल में रह करके अच्छी तैयारियां कर लेता और अपने भविष्य को निखार पाता। ऐसे बहुत से युवा हैं जो संसाधनों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को। एक लड़का बहुत बड़ी सीख हमें देख गया है भाई, जिसने पूरे भारतवर्ष में पहला नाम, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसी सीख के साथ, इसी समझ के साथ, इसी विचार के साथ शिक्षा की लड़ाई को प्रगति से हम लड़ते रहेंगे। और इस बेटे को, भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।